Viewers, welcome back to my YouTube channel with a new learning video. So, as you know, मैंने आपको चैनल पर काफ़ी लर्निंग वीडियो डाला है एंड उसी लर्निंग वीडियोस में मैंने बहुत आपको कुछ ऐसे चार्ट रीडिंग मैंने बताया आपको कैसे चार्ट रीडिंग करना चाहिए आपको एंड मैं हर रोज़ एनालिसिस के वीडियोस भी डालता हूँ तो आपको पता ही होगा कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है सो दैट्स व्हाई टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टुडे मैंने जो खुद ने पर्सनली 3 ट्रेड्स लिए थे स्टॉक्स में तो मैं उसका जो भी कुछ लॉजिक है बिहाइंड द ट्रेड सो मैं आपको वो बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने जो 3 ट्रेड्स लिए थे, वो तीनों के तीनों काफ़ी अच्छे टारगेट्स यहाँ पर हिट हो चुके हैं, एज़ यू कैन सी ऑन द चार्ट्स। सो या today's video is going to be an interesting video. So अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई यू एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो एज यू कैन सी हियर मैंने सबसे पहले एबीबी में यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। सो एज यू कैन सी करीब 11:20 को यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी एंड यहाँ पर एज यू कैन सी ये एंट्री पॉइंट था एंड हमारा जो एसएल था वो 0.38% का यहाँ पर एसएल रखा हमने एंड एज सुन एज दिस ब्रेकडाउन ऑफ दिस लेवल यानी कि 11:20 की जो कैंडल है उसने जैसे ही ब्रेकडाउन दिया तुरंत ही आपने यहाँ पर टुवर्ड्स पोर्ट साइड यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। सो ट्रेड जैसे अब ये जो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड है ये किस बेसिस पे हुआ तो चलिए इसे हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे। ओके सो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आई विल गारंटी यू कि आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। सो या नाउ हियर एज यू कैन सी हम अगर इसके ट्रेड के पीछे का लॉजिक हम स्टडी करें तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा बिगर व्यू में देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि करीब यहाँ से फ्रॉम दिस लेवल यहाँ पर सेलिंग आई थी एंड यू नो व्हाट कि ये जो ब्रेकडाउन पे है ना मैंने यहाँ पर भी मेरा कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक ब्रेकडाउन में प्रॉफिट्स मिला। सो यहाँ पर अब मैं जो आपको बताऊंगा ये किस बेसिस पे हुआ। ओके सो सबसे पहले अगर हम इस दिन का इस पर्टिकुलर दिन का मैं आपको चलो लॉजिक बता दूँ तो लेट्स से इस दिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर प्रीवियस डे ओके सो ये नेक्स्ट नेक्स्ट डे था। सो जैसे प्रीवियस डे आप देख सकते हो यहाँ पर कई रेजिस्टेंस फॉर्मेशन किया देन इट वेंट डाउन एंड यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन किया। सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि बायर्स वर नॉट सो स्ट्रांग एज यू कैन सी द कैंडल्स साइज ऑफ कैंडल्स एंड नंबर ऑफ कैंडल्स बहुत कैंडल्स है यहाँ पर फॉर्मेशन हुए एंड इट शोज दैट बायर्स आर समवेयर वीक टू डोमिनेट टू सेलर्स। ओके सो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर जो इसका रिसेंट सपोर्ट था जहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा था वो उसने नेक्स्ट डे यहाँ पर ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एज यू कैन सी ये जो इसका रीसेंट एक मेजर सपोर्ट हम मानेंगे इसको क्योंकि यहाँ से काफ़ी बड़ी मतलब रैली हुई एंड यू नो ये हम इसे एक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट सपोर्ट मानेंगे। तो ये एज यू कैन सी हियर इस पर्टिकुलर दिन में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद एज यू कैन सी हियर कि ये इट ट्राई टू पुश द मार्केट टुवर्ड्स अपवर्ड बट इट डिडंट। ओके सो जैसे इसके ब्रेकडाउन पे यानी कि इस डे का यहाँ पर जो फ्रेश ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन था यहाँ पर ब्रेकडाउन पे हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। ओके सो एक सिंपल सा ट्रेड था जिससे अब यहाँ पर क्या इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को भी उस डे के हाई को भी इसने टच नहीं किया एंड इसका जो सपोर्ट था उसे ब्रेक किया। सो व्हाट इट शोज इज देयर इज समवेयर वीकनेस इन द मार्केट एंड देयर इज समवेयर बेरिशनेस इन द मार्केट। सो यहाँ पर जैसे ट्रेड लिया एंड यू कैन सी काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट्स मिला एंड ये काफ़ी लेंथ ज़्यादा है इन कैंडल्स की। मैं ये देखो एज यू कैन सी करीब 1% का यहाँ पर टारगेट हिट हुआ एंड सो ये जो अमेजिंग टारगेट्स है, मैं ये टारगेट्स कैसे अचीव कर रहा हूँ, ये आपको मैं बताऊँगा। सो या सो दैट वाज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस एंड मैंने मेरे चैनल पर वीडियोज़ डाला है चार्ट रीडिंग का, वो कि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए लेकिन 3 ही व्यूज़ आए। सो व्हाट आई थिंक इज़ दैट यू शुड वॉच दोज़ वीडियोज़ बिकॉज़ अगर आप उस वीडियोज़ को देखोगे तो काफ़ी सिंपल वे में आपको जो भी प्रॉब्लम्स रहती होगी डायरेक्शंस, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस और यू डोंट नो व्हेन टू बाय और व्हेन टू सेल। ओके सो अब क्या होता है ना कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं और इतना ये कैंडल्स ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको एक क्लियर कट व्यू नहीं दिखता कि यहाँ पर कहाँ से बाइंग हुई एंड कहाँ से सेलिंग करना चाहिए, कब सेलिंग करना चाहिए, कब बाइंग करना चाहिए। ओके सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल इज़ नाउ सो दैट अब हम इस डे का यानी कि आज का हम ट्रेड हम इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके सो टुडे भी क्या हुआ आज क्या हुआ यहाँ पर कहीं खुला, यहाँ से डायरेक्टली रिजेक्शन एंड देन इट वेंट इन टुवर्ड्स डाउन साइड। ओके अब ये जैसे ही यहाँ पर आया नीचे आया ओके यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन किया। लेट इट मेक सम लेट इट मेक सपोर्ट फॉर्मेशन फर्स्ट बिकॉज़ ये गैप अप मतलब ये साइडवेज़ ही मान लो साइडवेज़ क्योंकि ये नीचे आया। जैसे ही सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ इट वेंट टुवर्ड्स अपसाइड। ओके अब ये ऊपर जाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है देखो। करीब 2 यहाँ पर एक ऊपर गया, देन एक पुल बैक, देन ऊपर गया एंड देन एक पुल बैक। सो
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो डे का टुडेज़ जो हाई था उसे ब्रेक भी नहीं किया एंड उसे टच भी नहीं किया। सो ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ से कहीं न कहीं सेलर्स एक्टिव है एंड अब आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पर हम पुट साइड के लिए ट्रेड कब लें? सो अब जैसे ही इसका रिसेंट सपोर्ट रिसेंट सपोर्ट जैसे ब्रेक करता है विदाउट क्रॉसिंग इट्स हाई, तो वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट आवर ट्रेड टुवर्ड्स पुट साइड। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये आप मान सकते हो कि ये एक रिसेंट सपोर्ट है और अगर आपको थोड़ा सॉरी, और अगर आपको थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए रुकना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ जैसे कि ये जो लो था यानी कि टुडेज़ लोएस्ट सपोर्ट ये वाला लेवल था। आप इसके ब्रेकडाउन पर भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हो क्योंकि इसके ब्रेकडाउन पर अगर आप लोगे तो कन्फर्मेशंस यानी कि चांसेस ज़्यादा है कि आपके टारगेट्स हिट हो एंड यू कैन अचीव अ ग्रेट टारगेट्स। ओके, सो लेकिन इतना आपको पता चलना चाहिए कि ये जो पैटर्न मैंने आप ये जो रेंज ड्रॉ किया है, ये काफ़ी बार फॉलो होता है मार्केट्स में। ओके, अब इस रेंज में क्या है आपको अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब मैं जब आपको बताऊँगा तभी आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो फॉर्मेशन हुआ है एंड दैट्स हाउ यू एनालाइज़ द मार्केट। ओके, सो अब मैं जो बताऊँगा आपको उससे आपको थोड़ा एक क्लियर कट आपको आइडिया चल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप देखो सिंपल व्हाट हमने क्या किया है सिंपल हम वी ट्राई टू आइडेंटिफाई हू इज़ स्ट्रॉन्गर बायर्स और सेलर्स। सो वी ड्रॉ टुडेज़ हाई, वी ड्रॉ टुडेज़ लो। अब लो काफ़ी लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर एक पहले ये सपोर्ट था इसका एंड देन इट वेंट डाउन। सो ये भी एक मेजर केस हो सकता है लेकिन इफ यू आर लकी इफ यू नो हाउ टू एनालाइज मार्केट्स एंड इफ यू आर इन दिस फील्ड फ्रॉम से अगर आप 2-3 साल हो चुके हैं आपको, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि क्लियर कट कि मार्केट कैसे मूव होता है। ओके, सो यू विल नॉट फॉल इन दिस ट्रैप। ओके, सो या सो अब क्या हुआ कि ये जो पैटर्न ये काफ़ी बार फॉर्मेशन होता है। यहाँ से जैसे ऊपर गया, एज़ यू कैन सी अगर ये ब्रेक करता ऊपर की तरफ, ओके, सो अगर ये ब्रेक करता, तो हम क्या करते, यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर कॉल का प्लान करते एंड सपोज़ अगर ये जो रैली है, अगर ये यहाँ से सपोर्ट से अगर ये यहाँ तक गई है एंड लेट्स से कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर हाई, ओके, अब ये हाई से मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद तुरंत ही अब ये ऊपर जा रहा है विदाउट एनी पुल बैक। ओके, विदाउट एनी पुल बैक ये ऊपर जा रहा है और ये जो यू कैन से ये जो इसका रेंज है ये काफ़ी बड़ा है। ओके, तो इसमें जैसे ही ब्रेकआउट होते हैं तो हम तुरंत ही ट्रेड नहीं लेंगे। वी आर गोइंग टू वेट फॉर अ पुल बैक। ओके, पुल बैक के लिए वेट करेंगे एंड जैसे ही पुल बैक आता है यहाँ पर क्या होगा कि वी आर गोइंग टू प्लेस आवर ट्रेड आफ्टर सपोर्ट फॉर्मेशन। अब सपोर्ट फॉर्मेशन कैसे होता है? ओके, सो आपको ये पैटर्न पता चला होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट फॉर्मेशन कैसे होता है। सपोर्ट फॉर्मेशन यानी कि क्या? ओके, अब सपोज जैसे इसका हम एग्जांपल देखें, इसकी पिक्चर इसके आगे का सीन हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब ऊपर से आ रहा है बराबर, यहाँ पर ऊपर से आ रहा है मार्केट एंड ये हमारा हाई था एंड ओके, सो ऊपर से आया नीचे। अब यहाँ पे क्या होगी, इट विल ट्राई टू मेक अ सपोर्ट। ओके, इट विल ट्राई टू क्रिएट अ सपोर्ट। तो यहाँ पर क्या होगी, थोड़ा साइडवेज होगा, यानी कि थोड़ा साइडवेज होने के बाद फिर क्या होगा, ये ब्रेकआउट देगा टुवर्ड्स अपसाइड। तो आपको जैसे दिखाई दे कि ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि एक बिग रेंज है यहाँ पर। ओके, एक बिग रेंज में इसने वी शेप रिकवरी दी एंड वी शेप रिकवरी के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जिसने भी ब्रेकआउट पे लिया, तो ये लोग काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए जो बिगिनर्स रहेंगे, कि उनको यही सिखाया गया है कि ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेने का। लेकिन कब ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेने का है, वो उनको सिखाया नहीं। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। ओके, अब सिमिलर केस कब फॉलो होगा? सपोज़ यहाँ पर अ, सॉरी, सपोज़ अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको ब्रेकआउट्स पे कब ट्रेड लेना चाहिए, मैं आपको ये भी बताऊँगा। सपोज़ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ओके? यहाँ से नीचे आया मार्केट, नीचे आने के बाद अब ये एक स्मॉल रेंज है, ओके? नीचे आने के बाद अगर ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पर, तुरंत ही यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्लेस टुवर्ड्स कॉल साइड। ओके, एज़ सून एज़ वी गेट ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। सो अगर आप इसका रेंज देखोगे एज़ कम्पेयर्ड टू दिस, इसका रेंज काफ़ी छोटा है। अब ये रेंज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके? क्योंकि यहाँ पर बायर्स एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर बायर्स एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं एंड सेलर्स विल ट्राई टू पुश द मार्केट टुवर्ड्स डाउन साइड। यहाँ पर काफ़ी लोग उनके प्रॉफिट्स भी बुक करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा रेंज उन्होंने अचीव किया है। लेकिन शॉर्ट रेंज में क्या होता है कि शॉर्टर रेंज में यहाँ पर लोग वेट करेंगे कि कब इनको रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है और यहाँ पर कब बायर्स एक्टिव थे। क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स रहेंगे उनके लिए वो हो सकता है कि स्विंग ट्रेड्स हो या फिर ऑप्शन इंट्राडे हो। तो उनका क्या होता है कि अब स्विंग ट्रेड्स में क्या होता है कि उनका एसएल थोड़ा बड़ा रखते हैं लोग, ओके? सो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग कंफर्टेबल रहेंगे कि वो एटलीस्ट इसका हाफ एसएल की प्लानिंग करें। लेकिन लॉन्ग रेंज में आप एसएल प्लान नहीं कर सकते हो ब्रेकआउट पर, ओके? सो शॉर्ट रेंज में एसएल यू कैन प्लान, ओके, वेरी कंफर्टेबली। तो वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी जो न्यू बायर्स रहेंगे, सो वो लोग क्या करेंगे, सब यहाँ पर एंटर होंगे एंड यू विल फर्दर गेट अ ब्रेकआउट, यू विल फर्दर गेट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड पुल बैक के बाद फिर वो रैली कंटिन्यूएशन में ही जाती है।
सो ये था लॉजिक बिहाइंड द ओके। सो ये आपको ये चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा। ये जो चीज़ें आएगी ओके, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। अगर आप मार्केट को वॉच कर रहे हो काफ़ी सालों से, अब मुझे फिलहाल अभी मुझे तो 3 साल लगभग हो चुके हैं एंड आई एम एनालाइजिंग एंड आई एम यू नो आई एम देयर इन मार्केट सिंस 3 इयर्स। और मैं हर रोज़ यहाँ पर मार्केट्स को देखता हूँ, क्या पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, क्या नहीं एंड आई ट्राई टू एनालाइज़ द बिहेवियर ऑफ द मार्केट ओके। सो यही एक मैंने आपको एक की पॉइंट बताया, इसे आप ध्यान में रख लो, ओके। सो या नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हाँ, तो ये मैंने आपको एक काफ़ी अच्छा आई आई होप कि आपको ये काम आए, क्योंकि मैंने जितना भी एनालिसिस किया है एंड जो भी मैं ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेता हूँ, मैं अब यहाँ पर मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताऊँगा यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर ही यू कैन सी यहाँ पर ही फॉलो हुआ है, ओके। सो यहाँ पर जस्ट अ मिनट। सो या एज़ यू कैन सी यहाँ पर ये जो रेंज है, ये काफ़ी छोटा रेंज है, ओके। अगर आप यहाँ पर देखो तो बड़ा रेंज क्या होता है कि बड़ा रेंज यानी कि लेट्स अज्यूम दिस सपोर्ट। अब ये जो ओके, सो ये वाला जो रेंज फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये काफ़ी बड़ा रेंज हुआ। यहाँ पर अगर हमें ब्रेकआउट दिखाई देगा तो वी आर नॉट गोइंग टू प्लान फॉर पुट साइड। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट देके ऊपर जाता है एंड यहाँ पर कहीं अगर 4-5 कैंडल एक ही रेंज में बनाता है 5 मिनट्स के, तो यहाँ पर कहीं न कहीं रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होगा एंड जैसे हमें वीकनेस दिखेगा तो तुरंत ही हम यहाँ पर वी कैन प्लान फॉर पुट साइड आफ्टर सीइंग वीकनेस और आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस लेवल, ओके। सो ये ऐसा मैं आपको ओके, सो वेयर वी वर ओके, सो एक ये हुआ कि एग्जांपल क्या हुआ कि ये जो रेंज है ये एक बड़ा रेंज है। यहाँ पर हम ब्रेकडाउन्स पे यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे। वी आर गोइंग टू वेट फॉर पुल बैक, ओके। सो अब ये जो रेंज है ये छोटा रेंज है, ओके। अब जैसे ही यहाँ पर एज यू कैन सी नीचे आया, ओके, यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन, देन इट वेंट टुवर्ड्स अपसाइड एंड काफ़ी स्ट्रगल करते हुए ऊपर गया। अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई देता तो हम श्योरली यहाँ पर हम प्लान करते टुवर्ड्स कॉल साइड, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया, इट अगेन वेंट टुवर्ड्स डाउन साइड और यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन दिखाई दिया। तो ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक स्मॉल रेंज है। स्मॉल रेंज में जैसे ब्रेकडाउन दिखेगा हमें सपोर्ट्स का, वी आर गोइंग टू प्लान फॉर पुट साइड, ओके। सो जैसे कि ये एक सिंपल सा लॉजिक था एंड अगर हम अब अगर हम इसे हर रोज़ अगर हम अप्लाई करोगे आप और अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग भी करोगे तो आपको ये थोड़ा विश्वास बैठेगा इस पर कि हाँ, ये भी चीज़ें वर्क होती है एंड दिस आर द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग्स इन द मार्केट कि आपको कैसे एनालाइज़ करना है मार्केट्स में, ओके। सो अब अगर आपको बिगर टाइम फ्रेम में आपको एनालाइज़ करना है तो बिगर टाइम फ्रेम में आप मार्क करो सपोर्ट्स। यहाँ पर एक सपोर्ट है, ओके। सो ये मेजर सपोर्ट, ये मेजर रेजिस्टेंस एंड अब इसके बीच में मार्केट खेल रहा है, ओके। सो ये होता है इसे दिस इज़ अ टाइप ऑफ एनालिसिस दैट यू शुड डू, ओके। सो अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक सपोर्ट था, बराबर? इसका रीसेंट सपोर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर है, लेकिन इसने यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन क्रिएट किया। सो लेट्स मार्क सपोर्ट हियर। यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन किया एंड इट वेंट टुवर्ड्स अपसाइड। लेट्स से अब ये क्या करेगा कि लेट्स से कि ये ओपन हुआ, ओके? ओपन होने के बाद एक कहीं ये एक पुल बैक के बाद ऊपर जाएगा और इसका रीसेंट हाई अगर ब्रेक करता है, तो ये श्योरली इट विल गो टुवर्ड्स ओके कॉल साइड। तो हम यहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड्स प्लान करेंगे। लेकिन लेट्स से कि यहाँ पर ये तुरंत ही नीचे आता है एंड इट वेंट डाउन डाउन एंड ब्रेकिंग दिस इट्स रिसेंट सपोर्ट। तो यहाँ पर बेयरिशनेस अभी भी है मार्केट में। वी कैन अचीव अ ग्रेट टारगेट्स टुवर्ड्स पुट साइड। तो ये था हमारा पहला स्टॉक, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हमने काफ़ी अच्छे टारगेट्स अचीव किए। सो सो ट्रेडर्स एज़ यू कैन सी मैंने यहाँ पर एचएल का चार्ट ओपन किया एंड दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्टॉक। सो यहाँ पर भी जैसे भी मैंने आपको बताया कि ये जो एंट्री था इसका, ये मैंने प्रीवियस डे पे यहाँ पर एंट्री बना के रखी थी कि जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, यहाँ पर हम तुरंत ही ट्रेड लेंगे एंड यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर खुला, यहाँ पर नीचे आया। नीचे आने के बाद ये वापस से मतलब यहाँ आई थिंक यहाँ से इसने एक रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर जैसे ही इसको क्रॉस किया तो यहाँ पर टाइम था कि ट्रेड ले एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हमें हमारे बराबर यहाँ पर एंट्री हुई एंड यू कैन सी कि यहाँ से हमने करीब इस लेवल तक का हमने सो यहाँ यहाँ तक कहीं तो यहाँ यहाँ पर ही मैंने बुक किया। जो मेरा पर्सनल टारगेट था वो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरा जो टारगेट था वो टिल दिस ओके, सो टिल दिस लेवल था, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था यानी कि एक मेजर वीक फॉर्मेशन था and यहाँ से ऊपर एक कंटिन्यू रैली हुई। तो ये मेरा एक कि टारगेट था कि यहाँ तक आए तो वी आर गोइंग टू बुक आवर प्रॉफिट्स। लेकिन जब यहाँ पर इट ट्राई टू क्रिएट अ सपोर्ट फॉर्मेशन हियर बट इट डिडंट ब्रेक इट्स रीसेंट कैंडल, ओके। रीसेंट हाई इसको ब्रेक नहीं किया एंड इसको
डायरेक्टली इसके इस लो को ब्रेक किया। ये जो रेंज फॉर्मेशन था, इसके लो को जैसे ब्रेक डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया, देन इट वेंट डाउन एंड अप। सो यहाँ पे रीज़न क्या है इस ट्रेड के पीछे का? मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया इसको? चलो इसको हम एनालाइज़ करते हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखो, प्रीवियस डे पे यहाँ पर हाई फॉर्मेशन हुआ, ओके? सो जैसे कि यहाँ पर हाई फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद इसका अब मैं आपको है ना एक टूल लेके बताता हूँ यहाँ पर, ओके? सो हॉरिज़ॉन्टल लाइन यहाँ पर हमने लगाई। अब खाली आपको इतना देखना है कि यहाँ पर ये किन-किन लेवल्स को ब्रेक कर रहा है टुवर्ड्स डाउन साइड, ओके? तो जैसे कि हमें यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ पर आया, यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर जैसे इसको ब्रेकडाउन किया, तो व्हाट इट डिड इज़ इट ब्रेक इट्स रिसेंट सपोर्ट को ब्रेक किया। यहाँ पर बायर्स आए, यहाँ पर बायर्स आने के बाद वापस इस लेवल को ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद अब क्या हुआ कि यहाँ पर यहाँ से रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ। रेजिस्टेंस फॉर्मेशन के बाद ये इट वेंट डाउन एंड डाउन, ओके? सो मेरा जो प्लान था, वो क्या था कि अगर आज यानी कि आज के दिन अगर आज यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता ना यहाँ पर, इस लेवल को, तो यहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ा बुलिशनेस यहाँ पर क्रिएट होता। लेकिन हम यहाँ पर बुलिश साइड के लिए ट्रेड नहीं लेते। वी वर गोइंग टू वेट टिल वी गेट ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, क्योंकि क्या है ना कि ये इसका रेजिस्टेंस नहीं, मेजर रेजिस्टेंस तो ये है। तो यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इसको ब्रेक किया गया रहता, तो कहीं न कहीं मार्केट में बुलिशनेस यहाँ पर फॉर्मेशन होता। एंड ये जो एज़ यू कैन सी ये सपोर्ट फॉर्मेशन था। यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन में यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ, एक बार भी इसने इसके हाई को टच करने के लिए नहीं गया, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी स्विंग्स क्रिएट हुए। एक स्मॉल स्विंग यहाँ पर क्रिएट हुआ, ऊपर नहीं गया, यहाँ से रिवर्स मारा, वापस यहाँ से स्विंग क्रिएट हुआ स्मॉल, यहाँ से यू टर्न लिया, वापस इसने टुवर्ड्स डाउन साइड यहाँ पर इसने प्रोसीड किया। तो ओके, सो सिंपल सा प्लान था कि जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आता है, वी आर गोइंग टू प्लान फॉर पुट साइड। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर दिन में यहाँ पर हमने पुट साइड के लिए ट्रेड लिया। एंड सेम लॉजिक मैंने जो चार्ट ट्रेडिंग के वीडियोस डाले, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड जो अब मैं आपको थर्ड स्टॉक के बारे में बताऊंगा। सो एज यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन, मैंने यहाँ पर PEL का चार्ट ओपन किया है एंड यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान किया था आज के दिन। सो इसके पीछे का भी आपको मैं लॉजिक बताता हूँ। एज यू कैन सी हियर, इस सपोर्ट का जो फॉर्मेशन था, कितने बार इस सपोर्ट को टेस्ट किया? 1 बार किया, 2 बार किया। एंड इसका जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर इसका एक रिसेंट रेजिस्टेंस हम पकड़ेंगे। इसका टेस्टिंग 1 बार भी नहीं हुआ एंड सपोर्ट्स का टेस्टिंग 2 बार हुआ। एंड अगर हम थोड़ा लॉन्ग व्यू में देखें, तो लॉन्ग व्यू में ये कंटिन्यूअस सपोर्ट ब्रेकडाउन यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया एंड कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन में यहाँ पर प्रोसीड किया है। सो ये इंडिकेट क्या कर रहा था कि बेरिशनेस है मार्केट में, ओके? सो जैसे कि हमने यहाँ पर प्लान किया था, हमारा सिंपल प्लान क्या रहता है, ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड लो, ओके? ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड लेने का एंड होल्ड करने का बाय ट्रेलिंग योर एसेट। सो यहाँ पर मेरा मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक था, आई थिंक यहाँ तक, लेकिन हमने यहाँ पर ही बुक किया, ओके? सो यहाँ पर ये इसी कैंडल पर ग्रीन कैंडल पर हमने बुक किया, क्योंकि यहाँ पर काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर्मेशन मैंने जैसे कि आपको कहा कि जैसे भी 5-6 कैंडल यहाँ पर अ, 6-7-8 कैंडल बनाए, तो यू आर गोइंग टू व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन होगा या फिर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो। तो मुझे रिस्क नहीं लेता, इसलिए मैंने यहाँ पर ही इसको कट किया एंड सॉरी, लैग हो रहा है, किधर गया? ओके। सो यहाँ पर हमारा जो एंट्री था, सिंपली इस लेवल के ब्रेकडाउन पे था। ब्रेकडाउन पे जैसे एंट्री लिया, यहाँ पर आया, यहाँ से इट ट्राई टू पुश टुवर्ड्स अपसाइड, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर लिया था यहाँ तक का। पहले इस लेवल का एसएल था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी एग्रेसिवनेस के साथ यहाँ पर बेरिशनेस दिखाई दिया हमें एंड दैट्स व्हाई आई ट्रेड माय एसएल टुवर्ड्स माय एंट्री पॉइंट, क्योंकि अगर जाता है रिवर्स तो मेरा कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मैं नेट टू नेट में क्लोज हूँ। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर अब क्या होगा कि काफ़ी कैंडल्स फॉर्मेशन हुए एंड ये जो मेरा एसएल था ये अभी भी सेफ साइड में था एंड टुवर्ड्स ये जैसे मैंने इसको होल्ड किया था एंड देन मैंने बाद में देखा इसको एट दिस कैंडल, आई थिंक यहाँ पर मैंने देखा, तो यहाँ पर मैंने जैसे होल्ड किया, जैसे कि इस कैंडल का ब्रेकडाउन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, यहाँ पर बनने के बाद थोड़ा कंफर्मेशन आया कि बेरिशनेस है अभी भी। लेकिन जैसे कि इस कैंडल पर मैंने एग्जिट किया, क्योंकि यहाँ पर काइंड ऑफ रेंज फॉर्मेशन बना रहा था। सो ये एक सिंपल सा एनालिसिस है। इफ़ यू वांट टू स्टडी दिस एनालिसिस इन डेप्थ, देन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली try to make you understand these concepts. So that's what
इज़ फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो कुछ भी डाउट रहेगा एंड यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। सो या दैट्स द वीडियो फॉर टुडे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ एंड बाय बाय।